हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो अभी ना आईपीओ मार्केट एकदम अपने रंग में आ चुका है। आज ही 3 मेनबोर्ड आईपीओ क्लोज हुए हैं और अब कल एक एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है, जिससे अभी ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है। नाम है कंपनी का पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और अभी इसकी जीएमपी एक्चुअल में है कितनी, भाई कितना प्रीमियम इसे ग्रे मार्केट में मिल रहा है, इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, एक चीज आपने नोट की होगी कि अभी बहुत सारी मेटल प्रिसिजन वाली कंपनीज का आईपीओ आ रहा है। रिसेंटली एक एसएमई आईपीओ था मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज नाम से, वो भी इसी टाइप की कंपनी थी, उसकी तो बहुत अच्छी लिस्टिंग भी हुई थी। आज ही जस्ट इंडो एमएम का आईपीओ क्लोज हुआ है, वो भी सेम सेक्टर की ही कंपनी है और पूजा प्रिसिजन का भी एग्जैक्ट सेम बिजनेस है। अब देखिए, ये जो कंपनीज है ये मेटल कंपोनेंट्स बनाती है। हालांकि मिलवर्क्स या फिर इंडो एमएम का थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंट है, वो तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, लेकिन ये जो पूजा प्रिसिजन है, ये जो मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं, वो मेनली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ईवी इंडस्ट्री में ही काम में आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी वगैरह बनाने में या फिर गाड़ियों के इंजन में, ट्रांसमिशन में जो एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स लगते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल नंबर्स की, तो देखिए FY24 में इसका जो रेवेन्यू का अमाउंट था वो था 175 करोड़ रुपीज, जो कि रिसेंटली FY26 में 295 करोड़ रुपीज रहा। यानी पिछले 2 सालों में कंपनी की टॉप लाइन अराउंड 70% के आसपास ग्रो हुई है, लेकिन इसकी जो बॉटम लाइन जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 16 करोड़ रुपीज से अभी है 31 करोड़ रुपीज, यानी कि यहाँ ऑलमोस्ट 2x की ग्रोथ है। प्रॉफिट अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को काफी अच्छा मिल रहा है। एक हेल्दी ग्रोथ रेट कंपनी अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में रिपोर्ट की है। जो इनका रिजर्व का अमाउंट है वो है अभी 118 करोड़ रुपीज और इसके सामने कंपनी पे जो डेट है वो है सिर्फ 41 करोड़ रुपीज का, यानी कि जब चाहे तो अपने डेट को रिपे कर सकते हैं। तो यहाँ डेट अमाउंट का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बाकी कंपनी की आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 25% से ज्यादा है, जो कि एक अच्छा नंबर। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग ये कंपनी हमें 20 के पी रेशियो पर मिल रही है, यानी 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, और इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो है एग्जैक्ट 600 करोड़ रुपीज। अब देखिए, जो मेटल प्रिसिजन वाली कंपनीज होती है उन्हें मार्केट जनरली ज्यादा हाई पी नहीं देता है, तो ये 20 का पी हमें देखने में जरूर थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। इसका वैल्यूएशन थोड़ा बहुत हायर साइड पर ही है, भाई अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स ठीक है। भाई मेटल कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है जो कि ईवी इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम में आते हैं। अपनी टॉप लाइन में कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। प्रॉफिट अमाउंट पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। रिजर्व में अच्छा खासा अमाउंट है कंपनी के पास और डेट अमाउंट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ कंपनी के बिजनेस या फिर फाइनेंशियल नंबर्स में हमें कहीं कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं मिला है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें, तो देखिए ये आईपीओ कल यानी कि 28 को ओपन हो रहा है और 30 जुलाई तक ओपन रहेगा। इसकी जो इश्यू साइज है, क्योंकि ये खुद एक बिग साइज एसएमई कंपनी है, तो आईपीओ भी ठीक ठाक बड़ी साइज का ही रहने वाला है। ये आईपीओ है 160 करोड़ रुपीज का, जो कि कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरे पैसे इस कंपनी को ही मिलने वाले हैं। प्राइस बैंड इसकी है 285 से 301 रुपीज, और क्योंकि एक लॉट 400 सीएस का है, तो अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 800 सीएस के लिए, और उसका जो अमाउंट है वो है 2,40,800 रुपीज। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में हमें 3 लॉट के लिए अप्लाई करना है, यानी 1200 सीएस के लिए, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे 3,61,200 रुपीज। और बिग एचएनआई कैटेगरी में एटलीस्ट 9 लॉट्स के लिए हमें अप्लाई करना है, यानी 3600 सीएस के लिए, और उसका अमाउंट है 10,83,600 रुपीज। क्यूआईबीज के लिए इसमें एज यूजुअल 50% शेयर्स हैं, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआई पोर्शन है 15% का, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। अब देखिए, इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में आपने अब तक ऑलरेडी सुन लिया होगा, क्योंकि अभी इस आईपीओ ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है। इसकी जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है एग्जैक्ट 80%, और क्योंकि अभी तो ये आईपीओ कल तो ओपन होने वाला है और 30 जुलाई तक ओपन रहेगा, तो तब तक इसकी जीएमपी और भी इंक्रीज हो सकती है। यानी कि ये जो एसएमई आईपीओ है ये 90% लिस्टिंग का एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। अब हालांकि क्योंकि इतनी अच्छी जीएमपी इस आईपीओ की, इस टाइमलाइन पर दूसरा कोई आईपीओ भी नहीं है, ना तो मेनबोर्ड आईपीओ ना कोई एसएमई आईपीओ, तो सारे लोग इसमें अप्लाई करने ही वाले हैं। यानी कि ये आईपीओ और सब्सक्राइब तो बहुत होगा, अराउंड 300 या 350 टाइम्स का और सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है। यानी कि एज यूजुअल इस एसएमई आईपीओ में भी अलॉटमेंट तो बहुत टफ होगा, लेकिन जिन्हें भी आईपीओ अलॉट होने वाला है उनके पैसे आराम से डबल इसमें हो सकते हैं। भाई अभी तो ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बाकी आगे इसकी जो भी सारी अपडेट्स वगैरह होगी वो आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इतनी अच्छी जीएमपी वाले आईपीओ को हम अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, भाई हमें इसमें अप्लाई तो करना ही है। अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया तो यहाँ से हम ठीक ठाक लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें अलॉटमेंट नहीं भी मिला तो पूरे पैसे वापस तो आ ही जाना है। तो मैं तो इसमें अप्लाई करने ही वाला हूँ। बाकी आपका जो भी डिसीजन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं फॉर आईपीओ रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। उसका भी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक एसएमई आईपीओ अगर हमें अलॉट हो जाए तो उसे प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।